ठीक हो? अरे क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कुछ नहीं, सब ठीक है। अहमद, नाइला को कमरे में लेके जाओ, आराम करेगी है। जी। जाओ बेटा, शाबाश। अगर इसकी तबीयत खराब है तो मैं ख्याल आप भी साथ कमरे में चले जाएं कि वहाँ तबीयत खराब ना हो जाए। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बात हो। फिर अहमद है उसके पास, मैं भी घर पे ही हूँ, आप परेशान मत हो। आए। तुम आराम से अपनी नींद पूरी करो, मैं जाग रहा हूँ यहीं बैठा। मुझे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता हूँ। पता नहीं क्या टेंशन दी अहमद ने मेरी बच्ची को कि उसकी तबीयत खराब हो गई। अहमद ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। आपको तो सारी जिंदगी लोगों की कभी पहचान होगी नहीं। जो लोग दिखने में सीधे साधे लगते हैं ना, देखने वाले उनकी तारीफें भी करते हैं। अपनी बीवियों के लिए वबाले जान होते हैं वो लोग। पता नहीं क्या टेंशन दी अहमद ने मेरी बच्ची को कि वो अस्पताल पहुंच गई। गलत बात मत कीजिए। क्या गलत बात कर रही हूं मैं? क्या वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच गई? आप भी नाइला को अच्छी तरह जानती हैं और हम भी। ये उसके पुराने हरबे हैं। जब भी उसे कोई बात नागवार गुजरा करती थी, वो इसी तरह तूफान खड़ा कर दिया करती थी। दौरे पड़ते थे उसे, और बाद में क्या होता था? वही ड्रामेबाजी है। अब भी उसने यही किया है। पता नहीं कैसे भाई हो तुम। तुम्हें तो अपनी बहन का जरा भी ना ख्याल है और ना उससे हमदर्दी। माफ कीजिएगा, मैं नाजायज नहीं कर सकता। इतना अच्छा ससुराल मिला है उसे, इतना अच्छा शौहर मिला है उसे उन सब की कदर करनी चाहिए ना। हाँ, तो अहमद को भी कदर करनी चाहिए नाइला की। ऐसी बीवी उसे भी नहीं मिल सकती थी। तो क्या हम देख नहीं रहे कि उसकी कितनी कदर करता है, कितना ख्याल रखता है उसका वो? आप दोनों बाप बेटा तो हाथ धो के मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए। उसकी किसी तकलीफ पर भी आप लोगों का दिल नहीं दुखता। खुदा ना करे कभी उसे तकलीफ पहुंचे, हम तड़प के रह जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कामी सही कह रहा है, और ये बात तुम भी जानती हो। अब हमारे सामने मानो या ना मानो वो और बात है। मैं तो कभी नहीं मानूंगी ये बात। अच्छा, तो फिर ये बताइए, जब डॉक्टर ने कह दिया था कि परेशानी की कोई बात नहीं, तो फिर आप नाइला के कहने पर डॉक्टर से उसे एडमिट करवाने की बात क्यों करने गई? अच्छा, अब अपनी बेटी के लिए की गई हमदर्दी भी आप लोगों को बुरी लग रही है। हटो पीछे। नाइला, नाइला, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी बेटा? हल्का सा दर्द है। ये जूस पी लो, फिर दवाई खा लेना। जी। बेटा, तुम हर वक्त कमरे में बंद बंद रहती हो, दिल घबराता होगा। मेरे पास नीचे आ जाओ, कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओ। हिम्मत ही नहीं है, और मैं बस अंदर अभी आराम करने जा रही थी। ठीक है बेटा, आराम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग इस तरह अचानक? बस अम्मी, हम लोगों को आपकी बहुत याद आ रही। हमने सोचा कि हम जल्दी वापस चलते। बाबा किधर है? अपने कमरे में है बेटा। मैं उनसे मिल के आता हूँ। हाँ हाँ जरूर बेटा, 2-4 दिन और रुक जाते, एंजॉय करते। अच्छा हुआ अम्मी कि हम पहले ही आ गए। देख लिया कि आप क्या कर रहे हैं। मेरी हिदायत पे अमल नहीं किया ना आपने। और ये जावेद कहाँ है जो आप घर के काम कर रही हैं? बेटा वो कल रात को गया है, शाम तक वापस आ जाएगा।
मुझे पता था जब मैं नहीं होंगी तो आप ट्रे लगा लगा कर देंगी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो नायला की अचानक रात को तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत तकलीफ में थी वो, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ओह गॉड, अब कैसी तबीयत है भाभी की? बेहतर है पहले से। अम्मी मैं भाभी से मिल के आती हूँ। भाभी, भाभी, आगे दोनों वापस। मुसीबत। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, एक हफ्ता रह गया शादी में, 4 दिन बाद तकरीबात शुरू हो जाएंगी। उधर तुम बीमार बनकर बैठ गई हो। मैं बीमार नहीं हूँ अम्मी, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मगर अब तुम्हें बीमार बनकर ही रहना पड़ेगा। इधर तुम्हारे बाप और भाई ने तुम्हारी और मेरी मुखालफत शुरू कर दी, और कामी तो ये बात मानने को ही तैयार नहीं कि तुम्हें कुछ हुआ था। ये तो उनकी हमेशा से आदत है, प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं मेरे लिए। वो इग्नोर करो ना इन सारी बातों को। अच्छा, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया कि किसी रोज आ जाओ ना तुम गाड़ी पर ड्राइवर के साथ। तुम्हारे साथ चली जाऊंगी ज्वेलर के पास, और कुछ छोटी मोटी चीजें भी लेनी है शादी की। हाँ मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओरे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, कैसा सिलसिला मेरे साथ हुआ, कभी